हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? देखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन समझने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन क्या होती है। स्ट्रेट लाइन को पता करने के लिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है। अगर आपको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते थे। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में होता क्या है, दो इक्वेशन मतलब दो लाइन की इक्वेशन एक साथ आती है, उन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, इसमें आगे बढ़ने से पहले हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते थे, ये सब हमको प्री रिक्विजिट जो है इसमें जो है आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए, अब देखिए आपके सामने यहाँ पे दो लाइनें हमने बना रखी हैं। कौन कौन सी? y इक्वल टू 2x एंड 2y इक्वल टू 3x। ये दो लाइन है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। आप इसको इक्वल टू जीरो करके, मतलब कि 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो करके आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 को रीड कर सकते हैं 2y माइनस 3x इक्वल टू जीरो। इस तरीके से हमको रीड कर सकते हैं। जब भी आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए हम लोग पता करते हैं। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलता है, 2x इंटू 3x इज 6x स्क्वायर। देन हमको मिलेगा यहाँ से माइनस 4xy। देन हमको यहाँ से मिलेगा माइनस 3xy। देन प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको आपने देखा तो 6x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ये दोनों लाइनों को जब देखोगे, ये दोनों लाइन ही ओरिजिन से पास कर रही हैं। मतलब अभी जिन लाइनों की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, वो मैं बात कर रहा हूँ जो लाइन ओरिजिन से पास करती हैं, और मैंने उनको मल्टीप्लाई करा है। देखिए, ये दोनों ओरिजिन से पास करती हैं। अच्छी बात क्या है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स हमने को देखने को मिल रही है, सबसे पहले ये जज कर लीजिए। इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है स्टूडेंट, हमारे पास वाई स्क्वायर वाली टर्म है, और हमारे पास एक्स वाई वाली टर्म है। तीन टर्म इसमें अपने को मिलती है, एक एक्स स्क्वायर की, एक वाई स्क्वायर की, और एक एक्स वाई की। ठीक है, ये अपने को पता रहना चाहिए। तो ये इसकी क्या आ गई, एक तरीके से फॉर्म आ गई कि दो पेयर ऑफ, मतलब जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो किस फॉर्म में होगी, कंबाइंड फॉर्म। इसकी अगर मैं दोनों लाइनों की निकालूं, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, और दोनों ही अगर ओरिजिन से पास करती हैं, तो इस तरीके से जो है होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे अभी। फिलहाल के लिए ये भी देखिए, हमारे पास क्या है कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। खुद कार्टेशियन प्लेन भी ये कौन होता है भाई साहब, y इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, दोनों को मल्टीप्लाई करा, एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब मैंने इसी कार्टेशियन प्लेन पे दो लाइनें बनाई अलग से, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जैसे कि हमने बनाई y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। ये दो लाइनें हमने जो है यहाँ पे बनाई हैं। अब अपने को हम क्या कर रहे हैं, इनको जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। अब इसमें मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ये अभी देखिएगा कि सबसे पहले जो हमने देखा सर, जो हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आती थी वो किस फॉर्म में होती थी सर, उसमें एक एक्स स्क्वायर की टर्म थी, उसमें एक वाई स्क्वायर की टर्म थी, और उसमें एक्स वाई की टर्म थी। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और इसके अंदर दो लाइनें छुपी हुई हैं और दोनों ही ओरिजिन से पास करती हैं। कौन कौन सी? y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। तो ये दो लाइनें हैं इसके अंदर। अच्छा चलिए, दो लाइनें हैं, दो स्लोप हैं, मतलब कि दो रूट हैं इसके अंदर। तो मैं एक काम करता हूं स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन मेरे को दे रखी है इसके अंदर y इक्वल टू mx डाल देता हूं, और इस m के दो पार्ट होंगे, एक m1 और एक m2। चलिए मैं पहले डाल देता हूं उसमें। जैसे ही मैं डालूंगा y इक्वल टू mx, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h x डॉट एम एक्स प्लस बी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस ए इक्वल टू जीरो। अब आप देख सकते हैं कि किस में क्वाड्रेटिक बन गई है स्टूडेंट, ये जो है हमारी m में क्वाड्रेटिक बन गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो रूट है इसके पास। कौन कौन से? एक हो गया हमारे पास m1 और एक हो गया हमारे पास m2। सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो मैं बचपन से जानता हूं सर, और बचपन से जानने में मैं एक चीज पता कर पाया हूं कि सम ऑफ रूट्स m1 m2 कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो इस केस में कितना हुआ, माइनस 2h बाई बी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं, मतलब कि m1 m2 की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट यहाँ पे, तो कितना आएगा, a बाई बी। स्टूडेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। ये आपको अगर कोई नींद में भी उठा करके पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। आधी रात को कोई आपको बोले भैया सम ऑफ रूट बताओ m1 प्लस m2, तो आपको याद होना चाहिए कि माइनस 2h बाई बी
और सॉरी -2h/b, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है a/b। आपको नींद में भी याद होना चाहिए, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट काम की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब क्योंकि आपके सामने ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दी है, देखिए जब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है तो उसके रूट्स के बारे में बात होती है कि उसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, इक्वल हैं या है ही नहीं। अगर मेरे को इसके रूट्स बताने हैं तो मैं क्या करूंगा, 2hb² - 4 इसी से निकाल देता है, 2h² - 4 इंटू a इंटू b से निकालूंगा मैं। चलिए निकाला मैंने, ये निकाला, 4 कॉमन ले लिया, इसका डेल्टा हम निकालना है। अब देखिए ये h² माइनस ए बी, जिस दिन ये h² माइनस ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, जिस दिन ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब h² ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा। और उसी दिन ये लाइंस कैसी होंगी, दोनों लाइन रियल, REL रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस होंगी। अच्छा, दूसरे नंबर की बात, जिस दिन ये h² इक्वल टू ए बी हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, उस दिन लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, उसके बाद में जिस दिन h² लेस देन ए बी हो जाएगा तो ये इमेजिनरी लाइन होगी, इमेजिनरी लाइंस। आपको जो है याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है कि h² माइनस ए बी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछ लिया बताइए इसकी लाइंस कैसी हैं, तो आप क्या निकालोगे, h² माइनस ए बी निकालोगे। अगर वो हमारा लेस देन 0 आ जाता है तो इमेजिनरी लाइन ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो दो लाइन रियल एंड डिस्टिंक्ट, और बराबर आ जाता है तो मतलब एक ही लाइन है, मतलब एक के ऊपर एक जो है कोइंसिडेंट हमारी क्या है वो लाइन से ही अपने को जो है पता रखना है। चलिए, तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका हम अगर बात करें तो इसका a कितना है हमारे पास 1 है, b कितना है हमारे पास 4 है, और h को अगर मैं निकालूं तो 1/2 है। तो h² माइनस ए बी में अगर निकालता हूं तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 4, जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब ये यहाँ पे कैसी लाइन है स्टूडेंट, इमेजिनरी लाइन से। ये अपने को जो है पता रखना है आपको। चलिए, अब बात करते हैं एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। ये जो दो लाइनें हैं, मतलब दो हमने पेयर ऑफ जो बनाया है स्टूडेंट, उनके बीच का एंगल अपने को कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट, सबसे पहला फॉर्मूला जो अपने को याद रखना है वो है m1 + m2 इक्वल टू -2h/b, m1 m2 इक्वल टू a/b। ये दो फॉर्मूले तो नींद में भी कोई पूछ ले तो याद होने चाहिए आपको। सिंपल है, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है अपने को। ठीक है, ये जो लाइन है अपने को ये हम पढ़ ही चुके हैं, y = m1x, y = m2x। इसमें y = mx डाला तो हमको ये इक्वेशन मिली थी, इसके रूट्स मिले थे। स्टूडेंट अगर आपको याद हो स्ट्रेट लाइन में कि आपने जो tan थीटा निकाला था, tan थीटा इक्वल टू क्या निकालते थे आप लोग, एंगल बिटवीन टू लाइंस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला था हमारा एंगल बिटवीन लाइंस का निकालने का। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमको m1 + m2 पता है, m1 - m2 नहीं पता है, तो क्या मैं m1 - m2 को ऐसे लिख सकता हूं, √ m1 + m2 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा m1² m2² प्लस 2ab 2m1 m2, तो मैंने रख दिया -4 m1 m2। अब देखिए इसका √ हटेगा, आपको यही मिलने वाला है m1 - m2, 1 प्लस m1 m2। अब स्टूडेंट अपने को क्या पता है, m1 + m2 की वैल्यू पता है, रख देंगे हम लोग। क्या वैल्यू है रखने के लिए यहाँ पे, -2h/b, तो हमने लिख दिया -2h/b का होल स्क्वायर -4a/b का √ डिवाइडेड बाय 1 प्लस a/b, m1 m2 a/b, वेरी गुड, का मॉड। देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा। हम सीधा फॉर्मूला बताते हैं आपको, याद रखना 2√h² माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा काम का फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा काम का फॉर्मूला। क्या बना स्टूडेंट, tan थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। ये क्या बताता है, एंगल बिटवीन, जो हमारी ये दो लाइनें थी ना, इनके बीच का क्या बता रहा है, ये एंगल बता रहा है। अब स्टूडेंट याद रखिए, ऑब्वियस सी बात है, h² माइनस b ग्रेटर तो होगा, तो मतलब दो लाइनें हैं इक्वल टू होगा तो एक ही लाइन हो गई, तो मतलब एंगल 0 हो गया, और फिर इमेजिनरी वो केस तो है ही है।
यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये थीटा 90 डिग्री कब होगा स्टूडेंट, थीटा 90 डिग्री जब ये होगा जब ये 1/0 होगा। 1/0 का मतलब कितना हो गया, मतलब समथिंग बाई जीरो, इन्फिनिटी पहुंचेगा ये। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जिस दिन जीरो हो जाएगा ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएंगी स्टूडेंट्स, याद रखना है हमको। जिस दिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जीरो हो जाएगा उस दिन ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएंगी। और एच अगर एच हमारा जीरो हो जाता है यहाँ पे तो ये लाइन कैसी हो जाएंगी, इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। तो m1 प्लस m2 कितना हो जाए, जीरो हो जाए। सर ये आपने ऐसे क्यों बोल दिया, मैंने कहा यार एच जीरो का मतलब m1 प्लस m2 का फॉर्मूला होता है -2h/b होता है ना, ये जीरो हो गया। तो m1 प्लस m2 ये इस तरीके से इक्वली इंक्लाइंड जो है हो जाती हैं, दोनों का आप सम करोगे तो आपको जो है जीरो जो है मिल जाएगा। तो ये हमको जो है यहाँ पे याद रखना है कि किस तरीके से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो है हमारे पास दो तीन हमने इंपॉर्टेंट जो उसकी थ्योरी पार्ट है इसमें जो है हमने चीजें देखी। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।